नमस्कार, मैं विनायक शिक्षण संस्थान सावरा से सुरेश बामू और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपके साथ मैं रूबरू हो रहा हूँ और बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं मेरी बात आपके समक्ष रख रहा हूँ और मैं उन बच्चों को बहुत बड़ी शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ जो 10th और 12th की एग्ज़ाम देकर अभी फ्री हुए हैं। उनके रिजल्ट की बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं और उसके साथ ही 10th और 12th वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। जो 1 मई को कंप्यूटर टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होगी और जो अव्वल रहेंगे उनके लिए 5,11,000 रुपये की स्कॉलरशिप और साथ में आकर्षक उपहार भी रहेगा, आकर्षक इनाम भी रहेगा। जो उन बच्चों के कुछ डाउट्स हैं वो आज हम क्लियर करना चाहेंगे। जो अपने संस्था की स्टूडेंट अंकिता चार है वो कुछ डाउट क्लियर करना चाहेगी, तो हाँ बताइए अंकिता। थैंक यू सर। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, सर इसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए, कंप्यूटर टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का प्रोसेस यह रहेगा। जो 30 अप्रैल तक ये आवेदन रहेंगे और 1 मई को एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी जो अपने ही कैंपस में रहेगी। उसमें 10th और 12th वाले 2 ही क्लास के स्टूडेंट शामिल हो पाएंगे और जो अव्वल रहेंगे उनको 5,11,000 रुपये की स्कॉलरशिप और साथ में आकर्षक इनाम भी रहेगा। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे? देखो, इस एग्जाम में 30 अप्रैल से पहले आवेदन करना पड़ेगा। जो 10th और 12th के 2021-22 का प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और 2 फोटो चाहिए होगी स्टूडेंट को। जी बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और बिल्कुल। और सर हमने पीछे का फीडबैक देखा है, जैसे आप गर्ल्स के लिए विशेष छूट करते हो हर बार, तो सर क्या इस बार भी गर्ल्स के लिए कोई विशेष छूट है इस स्कॉलरशिप में? देखिए, इस स्कॉलरशिप में गर्ल्स के लिए कोई अलग से कोई छूट नहीं है। जो अपन सम्मान दे रहे हैं एक टैलेंट का, जो टैलेंट गर्ल्स बॉयज में किसी में भी हो सकता है। जो इस एग्जाम के लिए दोनों लड़का और लड़की समान रहेंगे और जो टैलेंट होगा उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी। जी बिल्कुल, प्रेजेंट टाइम में लड़कियों ने खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया, तो अब लड़कियों को अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, ना कि छूट की। तो सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना लड़का बड़ा है ना लड़की कम है, दोनों में कुछ कर दिखाने का बराबर दम है। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन सर जो स्टूडेंट टेली और टाइपिंग करना चाहिए, तो क्या वो भी इस स्कॉलरशिप में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये ओनली आर्टिफिशियल संस्था द्वारा प्रोवाइड RSCT कोर्स के लिए ही स्कॉलरशिप रखी गई है, जबकि जो टेली टाइपिंग या अदर कोर्स करना चाहेंगे वो अलग है, इसमें इस स्कॉलरशिप में शामिल नहीं है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ कंप्यूटर कोर्स के लिए ही है। तो सर जैसे 10th का लेवल अलग होता है और 12th क्लास का लेवल अलग होता है, तो सर पेपर किस अकॉर्डिंग होगा? देखो, 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग 10th क्लास का पेपर होगा, 12th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही 12th क्लास का पेपर होगा। दोनों अलग अलग पेपर होंगे और अलग अलग शिफ्ट में ही ये एग्जाम अटेंड कर पाएंगे। बिल्कुल, लेवल के अकॉर्डिंग पेपर होगा सर। यस। तो सर जैसे ये 5,11,000 की सर ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। Yes. और सर अपने रूरल एरियाज में इतनी बड़ी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना सर एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर जैसे कहीं यकीन नहीं होता है कि ये स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, कई डाउट्स होते हैं सर, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है और सबके माइंड में अक्सर ये खटकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ग्रामीण इलाके में टैलेंट है उसको निखारकर आगे लाने का हमारा एक उद्देश्य है। जो इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी में भी जो स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट रहते हैं उनको भी काफ़ी बार स्कॉलरशिप दी गई है, जो कैश प्राइज के रूप में और आकर्षक इनाम भी दिया गया है। वो हमारा फीडबैक आप देख सकते हो। और उससे पहले जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, कोरोना काल में भी हमने एक लॉटरी सिस्टम यहाँ पर लाइव चलाया था, उसमें भी करीबन 150 से 250 तक बच्चे फ्री कर पाए थे। जो भाग्यशाली स्टूडेंट थे, किस्मत आजमा रहे थे, वो एकदम से फ्री ये कोर्स किया गया और अपनी संस्था के द्वारा करवाया भी गया। और उससे पहले भी पहले पाव में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट फ्री हुए, जबकि ये अपने सामने जो पीछे का फीडबैक है
ये अभी आपको बताना चाह रहा हूँ। जो बहुत सारे मेंबर्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जिनका एक विश्वास है कि ये कन्फर्म हो पाएगा, और ऐसी स्थिति है, प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, पर इसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और उस विश्वास पर अपनी विनायक संस्था अभी तक नो डाउट खरी उतरी है। जी बिल्कुल, विश्वास पे अपनी संस्था एकदम खरी उतरी है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो 5,11,000 की स्कॉलरशिप है, ये आप जो प्रोवाइड करा रहे हो सर, इसका मेन टारगेट क्या है? देखिए, जो स्कॉलरशिप रखने का मेन टारगेट, मेन उद्देश्य हमारा यही है कि ग्रामीण इलाके में आदिकाल से भी कोई टैलेंट की कमी नहीं रही है, जबकि जो इनके जो ग्रामीण इलाके में मार्गदर्शन है, गाइडलाइन मान सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन मान सकते हैं, इनका बहुत ही बड़ा अभाव रहा है, जो इन तक पहुंच नहीं पाता। तो इसलिए अपनी एक संस्था के द्वारा पहल रखी गई है, ग्रामीण इलाके के स्टूडेंट भी अपने टैलेंट को आजमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मार्गदर्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले, और यहीं से अपने टैलेंट को आजमा कर देखें। यही अपना मेन उद्देश्य है। जी बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान में एक प्रतिभा होती है और हमें जरूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की, और अपनी संस्था उस प्रतिभा को निखारने का बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। सर बहुत अच्छी बात है। तो सर मेरा लास्ट सवाल है कि लगातार अपना सेंटर राजस्थान टॉप कर रहा है, तो सर इसका क्या राज है? ये देखिए, पहला तो जो गार्जियन है, स्टूडेंट है, उनका विश्वास है, उनका सहयोग है, उनके सहयोग से ही ये सब काम हो पाते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि भी उन्हीं के कारण है कि उन्होंने यहाँ पे विश्वास करके रजिस्ट्रेशन करवाया गया, और हमारे विश्वास पर उनकी उम्मीद ऐसी रही, उस उम्मीदों पे हम खड़े रहे, और ये तब पॉसिबल हो पाया जब अपने संस्था की सक्षम टीम, मेहनती टीम और बच्चों, साथ ही बच्चों की भी मेहनत, दोनों का कॉम्बिनेशन हो पाया, तब जाके ये रिजल्ट मिला। और उन बच्चों के संघर्ष और मेहनत को भी मैं सलाम करता हूँ, और उनको बहुत बहुत उनका आभार जताना चाह रहा हूँ, उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आप सब यहाँ पर अपने जो स्टाफ मेंबर है, अपनी टीम है, उनसे अंडरस्टैंडिंग करके, और जो टाइम दिया गया आपका कीमती, उस टाइम को यूटिलाइज करके इतना शानदार रिजल्ट दे पाए, और हम भी आपसे जुड़े रहे, सौभाग्यशाली रहे। जो राजस्थान टॉप अपने सेंटर को निकाला गया, उन बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं, और आगे के भविष्य की भी बड़ी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, ये टीचर्स और स्टूडेंट दोनों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, और कड़ी मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं होता। 100 कदम सफलता की दूरी तय करने की शुरुआत भी एक कदम से करनी पड़ती है, तो ये एक कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि सर ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या होगा, और पीछे का फीडबैक भी दिया है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच अंकिता। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 10th और 12th वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है, जो 30 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाकर 1 मई की एग्ज़ाम में अटेंड करें, और वो सौभाग्यशाली रहेंगे स्टूडेंट जो इस इतनी बड़ी ग्रामीण इलाके में जो स्कॉलरशिप रखी गई है 5,11,000 रुपये की, वो सुअवसर रहेगा उनके लिए, सौभाग्य रहेगा जो ये एग्ज़ाम अटेंड कर पाएंगे, और साथ में स्कॉलरशिप के साथ आकर्षक उपहार भी पाएंगे। तो जो हमारी बात सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको बहुत बहुत बड़ी अच्छी शुभकामनाएं।